संभल से आई खबर के साथ, जहां पर संभल के चंदौसी में एक मर्डर का मामला सामने आया, जहां पर पति पत्नी ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी, साथ ही साथ उससे पैसे और जेवरात भी ऐंठ लिए। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर संभल चंदौसी से ये पूरी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि जबरन संबंध बनाने और ब्लैकमेल कर रुपए और जेवरात ऐंठने से परेशान दंपत्ति ने युवक की हत्या की साजिश रची। शनिवार की रात दंपत्ति ने युवक को घर पर बुलाकर उसे बेरहमी से पीटा, उसके दांत जो है उसे प्लास से उखाड़ दिया, पैरों पर सरिये से वार किए और जब युवक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपित पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि आरोपित पति पत्नी का नाम, पति का नाम रईस है, तो वहीं पत्नी का नाम सितारा बताया जा रहा है। साथ ही साथ जिसको मारा है, जिस युवक को मारा है, उसका नाम अनीस बताया जा रहा है। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि अनीस जो है वो सितारा के साथ रिलेशनशिप में था और समाज में हो रही थू-थू के कारण ये पति पत्नी यानी कि रईस और सितारा परेशान थे, इसलिए उन्होंने अनीस को चकमा देकर घर पर बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। लेकिन इसकी एक और ऐसी ही कहानी सामने आई है, जहां पर अनीस के पिता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने यानी कि रईस और सितारा ने मेरे बेटे को बहला फुसलाकर उससे पैसे ऐंठे और उसे मार डाला। तो आपको बता दें कि नारायण नगर के लक्ष्मणगंज बारिस नगर नूरी मस्जिद निवासी अनीस उर्फ समीर पुत्र मुस्कत कीम फेरी लगाकर कपड़े बेचा करते थे, यानी कि पिता पुत्र जो है वो फेरी लगाकर कपड़े बेचते थे। वहीं शनिवार रात करीब 2 बजे अनीस के बड़े भाई को सूचना मिली कि उसे बुरी तरीके से पीटा गया है। परिजन वहां पहुंचे तो वो बैठक में लहूलुहान तरीके से पड़ा हुआ था। पुलिस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि घायल अवस्था में अनीस ने पुलिस को बताया कि लक्ष्मणगंज अशरफी चौक निवासी व्यक्ति और उसकी पत्नी ने उसे घर बुलाकर हमला किया। पुलिस ने दंपत्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। आरोपियों ने बताया कि अनीश उसके साथ काम करता था और 3 साल पहले उसकी पत्नी के मोबाइल पर रिचार्ज करने के बहाने से उसने पत्नी से बातचीत शुरू कर दी। इसके बाद उसने पत्नी से जबरन संबंध बनाए और ब्लैकमेल कर उससे रुपए और जेवरात भी ऐंठने लगा। वहीं आरोपित के अनुसार पिछले 3 साल से अनीश जो है उसकी पत्नी से संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर कर रहा था, जिससे उनकी बदनामी होने लगी और तंग आकर दोनों ने उसे मारने की योजना बनाई। वहीं शनिवार देर रात पत्नी ने उसे घर बुलाया और दोनों ने मिलकर अनीश पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर जानकारी दी है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि आरोपित पति पत्नी को गिरफ्तार करके हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और साथ ही साथ उन्होंने पूछताछ में अपना अपराध भी जो है स्वीकार कर लिया है। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संभल के चंदौसी जिले से ये पूरी खबर सामने आई है, जहां पर युवक की हत्या कर दी गई है। एक दंपत्ति ने उसे घर बुलाकर बेरहमी से पीटा है और उसकी जो है हत्या कर दी। कई सारी कहानियां इसमें सामने आई हैं। अनीश के पिता ने कुछ और आरोप लगाए हैं, तो वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कुछ और ही कहानी और कुछ और ही अलग आरोप जो है वो अनीश के ऊपर मढ़े हैं। तो चलिए ऐसे में आपको सुनवाते हैं कि अनीश के पिता ने इस मर्डर के बारे में क्या कुछ बताया है, साथ ही साथ पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये हत्या बंदा पैसे कौड़ी मामला साझे में काम करा करते हैं, ये पहले भी करा। अब इसका तिरपाल बेचते हैं ये बारिश वाले, तिरपाल कभी कपड़े का काम। कौन कौन साझे में काम करते थे? कभी रईस से भी काम कराते और लड़कों से भी काम कराता। तो ये रात बोला मैं 5 बजे कहीं सुबह को निकलूंगा, तो मैं उनकी शादी की बातचीत करी कल इसकी, कभी तारीख भाई दो मैं धर्मशाला तय करूंगा। तो उनके ससुराली बोले मैं 1-2 महीने खालू टाइम दे दूं, हम शादी करें। तो मुझसे बोला क्या कमी है पापा, चीज जेवर में क्या कमी है मुझे दिखाओ बता। तो 1,80,000 रुपया घर रखा हुआ था, लड़के ने लिया और चीज जेवर 5 तोले सोना था और 6 लाख रुपए उस पर आ रहे थे। मैं भैया बोलता जाऊंगा। जब उससे बातचीत हुई तो बोले इस पर पैसे रही तो मैं सुबह जाऊंगा। अब हम जो से लेके भागे उन्होंने बयान दिए पुलिस को, साथ ही हम बुला के लाए। तो बोले मेरे 5 जनों ने मारा है और मेरे चीज जेवर है वो भी 5 तोले सोना वो भी ना है और पैसे न। हम उसे लेकर लड़के भाग गए। जब यहाँ घायल अवस्था में आपने देखी, आपको सूचना मिली तो घायल अवस्था में बोल रहे थे वो? बोल रहा था, बस यही बयान दिया और पुलिस को बयान दे पाया, पानी मांग रहा था। क्या बयान दिया था उसने? ये दिया मुझे 5 लोगों ने मारा, पूरे घर वालों ने और मेरे मतलब जेवर रईस की बीवी ने बच्चों ने और मेरे मतलब जेवर फेवर वो भी सब छीन लिया
मोबाइल छीन लिया, 40,000 का पर्सन आया था मोबाइल में, तो उसमें कोई चीज ना, उसका बैलेंस भी मोबाइल में दिया करता आजाद। ये हुआ। अब हमें इतना उसके पड़ोस में एक लड़का हमारा दोस्त, खत्म हुए फिर ये खत्म तो वही रास्ते में हुआ, अस्पताल में जाके हुआ खत्म। और हम कोतवाली ले गए, कोतवाली से ले जाने के बाद में उन्होंने रेफर कर दिया अस्पताल में, बोले जल्दी ले आओ। जब वहाँ गए उन्होंने मशीन पची लगाई लड़के की उंगली में, वो दम दे चुका। अब कौन कौन गिरफ्तार है? अब रईस और उसकी बीवी गिरफ्तार। एक्चुअली आज लेट नाइट ये सूचना प्राप्त हुई कि एक मृतक है जिसका नाम है अनीस, जिसकी मृत्यु हो गई है। उसके फादर ने यह सूचना दी। उसके बाद पुलिस मौके पे गई। मौके पे जाके जब पूरी चीज पूछताछ की तो ये पता चला कि अनीस को भूरे रईस अहमद और उसकी पत्नी सितारा ने मिलकर मार दिया है। जिस सूचना पर फिर इन लोगों को डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद जब गहराई से पूछताछ की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो मृतक था अनीस, इसका जो रईस अहमद है इसकी पत्नी से 3 साल से ये रिलेशनशिप में थे। इससे लेके इसका पूरा परिवार काफी बिगड़ चुका था और काफी समाज में भी इसकी काफी धू-धू हो रही थी। इसको लेकर ये बहुत आक्रोशित था। उसके बाद रईस अहमद और सितारा दोनों ने प्लान करके मृतक को बुलाया और बुलाने के बाद डंडे, प्लास, पेचकस इत्यादि से काफी वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में मुकदमा, हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और दोनों को डिटेन कर लिया गया है। आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी में कौन कौन लोग हैं? गिरफ्तारी में 2 लोग हैं। इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने अरेस्टिंग किया है और दोनों जो अभियुक्त हैं, पति पत्नी रईस अहमद और उसकी पत्नी सितारा, दोनों डिटेन्ड हैं और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। घटना बताया जा रहा है पूरे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड होगी सर। अभी सीसीटीवी वगैरह हम लोग खंगाल रहे हैं और कहीं कोई रिकॉर्डिंग है तो उसको हम लोग एविडेंस